यही तेरे जुनून इश्क को देखकर आज पूरी दुनिया डरती है। और जब वो लोग तेरे घर के करीब से तेरी गलियों से गुजरते हैं तो तेरे इस जुनून इश्क को देखकर आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो आधी रात के बाद दुनिया चैन की नींद अपने बिस्तर पे ले रही। ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त है, ये किसके इश्क में पागल है। तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलवे को देखा। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते अरे जब 1450 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम ये है तो 1450 साल पहले उनका इश्क क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा। तो जरा झूम के बोल दो। सुभान। अच्छा शायर लोग इनाम दे दे ये बहुत बड़ी बात है, वरना इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसे शायर हैं जो रमजान में अपना फितरा भी नहीं निकालते, लेकिन ये लोग सखी शायर हैं। अब हबीबुल्लाह नूरी को देख लीजिए, वो कितना बड़ा लेके निकलेंगे अभी। तो जरा एक बार झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपके इस इश्क को सलामत रखे। हजरत आजकल आशिकों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, आशिक तो बहुत मिलते हैं हजरत, मेरा इश्क नहीं मिलता। कमी नहीं आशिकों, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक, तवज्जो चाहो, इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस गली से उस गली का आशिक। और माफ करना मेरा इश्क इतना घटिया है कि रंग देखे तब इश्क हो, रूप देखे तब इश्क हो, लब देखे तब इश्क हो, पेशानी देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है, जब जब किसी ने किसी को देखा है तब प्यार किया है। दुनिया में लैला और मजनू के इश्क का इतिहास पढ़ने वालों, लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया, शीरीन ने फरहाद को देखा तब इश्क किया, फरहाद ने शीरीन को देखा तब इश्क किया। लेकिन अगर आशिक देखना हो तो आ नबी की चौखट पर, आशिक देखना हो तो आ मुस्तफा महबूब मदीने में, आशिक है बरेली में। बोल जोर से बोल। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में। न महबूब का तलवा देखा, न महबूब का जलवा देखा, न महबूब के पेशानी देखी, न महबूब के जुल्फे अनवर देखा, न महबूब का रूबे अनवर देखा। इश्क का आलम ये करूँ तेरे नाम पे जा पैदा, नहीं बस एक जा तो जगह पैदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह करो क्या करोड़ों जहां नहीं। जरा झूम के बोल दे एक बार और मोहब्बत से आप बोल दें या रसूल अल्लाह। और
और ऐसे जवानों को देखता हूं जो नबी के नाक पे सब लुटा दिया करते हैं। मैं कहता हूं जालिम, देख इन नबी के आशिकों को जो दौलत की परवाह नहीं करते, बल्कि जब नबी के नाम पे दौलत लुटाने का ये हौसला रखते हैं तो नबी के नाम पे अपना सब कुछ लुटाने का ये हौसला और जिगर रखते हैं। तो जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनेंगे तो एक आवाज में पूरा मजमा बोल या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं? अच्छा देखिए, वो पार्टी वाले जा रहे हैं। जा बेटा, बुला रहा है। हाँ हाँ, ये चाय वाले लोग थे, वो चाय वाले लोग थे। असल में उन लोगों को देखने के बाद एक बात याद आ गई। हजरत इजाजत हो तो एक आदमी के यहाँ 2 चोर घुसा। कितना? एक चोर का नाम था अब्दुल सत्तार, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। और वो दोनों चोर इतने चालाक थे हजरत कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जिनका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक था ऊपर छज्जा में छुप गया। मकान मालिक शाम को काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया, बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज की एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों? वो रज़्ज़ाक है ना। छज्जा में कौन छुपा था? बोले घबरा मत, वो रज़्ज़ाक है, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रज़्ज़ाक है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रज़्ज़ाक है, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज़्ज़ाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रज़्ज़ाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का खाक करेगा। उसी वक्त से देख रहा हूं कि सुभान अल्लाह भी यही लोग बोल रहे हैं, नारा भी इधर ही से लग रहा है, इनाम भी यही लोग दे रहे हैं। तो भैया पीछे वाले आप लोग क्या कीजिएगा? अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब, बोल बोल जोर से, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी मुस्तफा का मक्का, एक आवाज में, मुस्तफा का मक्का, मुस्तफा का मदीना, मुस्तफा की 63 साल जिंदगी, मुस्तफा का बचपन, मुस्तफा का लड़कपन, मुस्तफा की जवानी, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, और ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब, न मुस्तफा के तलबे का जवाब, न मुस्तफा के जलबे का जवाब, न मुस्तफा करूबे अनवर का जवाब। रब ने अपने महबूब का ऐसा लाजवाब पैदा किया, ऐसा बेमिसाल पैदा किया, ऐसा बेनज़ीर पैदा किया, ऐसा पावरफुल पैदा किया। रब ने जमीन की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। आसमान की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। चांद सूरज की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। शजरे हजर की तकलीफ फरमाई,
मालिक मुस्तफा को बना दिया, कायनात के जर्रे जर्रे की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया, यहाँ तक के रब ने जन्नत की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। जब भी तो सरकार ताजु शरिया बोल पड़े कि जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हारे तकबीर, हारे मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जश्न ईद मिलादुन नबी, हारे तकबीर। अच्छा एक बात बताइए, जलसा आमद सरकार का नारा आला हजरत का, जलसा आमद सरकार का नारा ताजु शरिया का। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हैं जिन्होंने सरकार ताजु शरिया को देखा है? कितने लोग? सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से आप लोग होंगे वहां। सन 2016 में हुजूर ताजु शरिया आए थे कटक रसूलपुर, आप लोग थे क्या? सन 2016 में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाम भी मौजूद था। हुजूर ताजु शरिया रसूलपुर कटक में आए थे। 3:13 पर मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले गए। 10 मिनट के बाद लाइट कट गई थी। इश्तियाक भाई, अब मुझको ये नहीं मालूम कि कमेटी वालों ने जानबूझ के वो लाइट गुल किया था, ये लाइट खुद गई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी। खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बिला मुबालिगा बोल लगा कि उस अंधेरी रात में सरकार ताजु शरिया का चेहरा इस कदर चमक रहा था, ऐसा लगता था किसी ने रेडियो में टॉर्च जलाकर बुझा दिया हो। ऐसा लगता था कि अंधेरी रातों में काले काले बादलों को चीर कर 14वीं का चांद निकल आया हो। उस अंधेरी रात में मैं सोचते रहा, या अल्लाह, जब अख्तर रजा की खूबसूरती का ये आलम है तो अहमद रजा की खूबसूरती का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती दरिया दरिया। नारे तकबीर, जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी, तभी तो आला हजरत फरमाते सबसे औला व आला। जोर से सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम के दूल्हा, सबसे ऊंचों में ऊंचा, सबसे अच्छों में अच्छा, अंधे शीशों में चमका। और आला हजरत फरमाते कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और आगे आला हजरत फरमाते जिनकी तलवों का धोवन है आबे हयात। आला हजरत की शायरी में सिर्फ शायरी नहीं, कुरान और हदीस की तर्जमानी हुआ करती थी। इसलिए कि बरेली वाला न तख्त ताज पे बिका है, बरेली वाला न सऊदी रियाल पे बिका है, बरेली वाला बिका है तो आमना के लाल पे बिका है। आला हजरत फरमाते जिनकी तलवों का धोवन है आबे हयात। हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मैं अपने बाबू मोहम्मद को मक्के से लेकर अपने गांव में आई तो मेरे गांव में जो बदहाली थी, मुस्तफा के कदम के सदके उस गांव में खुशहाली आ गई।
वही हलीमा सादिया कहती है कि जब कोई मजदूर घर से मजदूरी के लिए निकलता, जब कोई घर से अपने काम के लिए निकलता, एक बार सुबह सुबह हलीमा के छप्पर का चक्कर जरूर लगाता और मुस्तफा के रूए ज़ेबा की ज़ियारत कर लेता, उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता था। हलीमा सादिया कहती है कि मेरे महल्ले में अगर कोई बीमार पड़ जाता तो किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाती, किसी हकीम से इलाज नहीं कराती, किसी तबीब से दवा नहीं दिलाती, किसी डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं दिलाते, बल्कि हलीमा के छप्पर में पानी का कटोरा लेकर हलीमा के छप्पर के करीब पहुंच जाती। हलीमा सादिया मेरे नबी के कदम नाज को उस पानी में डाल देती, उस पानी में इतना पावर आ जाता कि अगर कोई बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, मरीज पी ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा पी ले तो सुख पा जाए, अभागन पी ले तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। आला हजरत फरमाते जिनकी तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। बोल जोर से अपने नबी का नाम अपनी जुबान पे ले ले ताकि तेरी जुबान बावजू हो जाए। है वो जाने मसीहा और गम ज़दों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा। इसीलिए तो हजरत यूसुफ फरमाते कि मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काटी, और मुस्तफा का हुस्न वो था जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। बोल जोर से। अब जरा तारीख का एक तेवर, मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। जब मिस्र के बाजार से हजरत यूसुफ को जुलेखा खरीद कर अपने महल में लाई, जमा हो गई मिस्र की सारी औरतें जुलेखा की हवेली में, और बोल पड़ी जुलेखा बहुत चर्चे सुने हैं तेरे हुस्न यूसुफ के, एक झलक तो हुस्न यूसुफ का जलवा दिखा दे। जुलेखा बोल पड़ी अगर हुस्न यूसुफ का जलवा देखना चाहती हो तो आज नहीं कल आना। क्या कहा? आज नहीं कल आना, और खाली हाथ वापस मत आना। क्या कहा? खाली हाथ मत आना। औरतों ने कहा जुलेखा क्या पैसे और नजराना लेकर आऊं? नहीं। मालो दौलत लेकर? नहीं। सरमाया और दीनार लेकर? नहीं। जुलेखा बोलो ना क्या लेकर आऊं? तब जुलेखा ने कहा सिर्फ एक छुरी और एक लेंबू लेकर कल आ जाना। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत ये लेंबू भी क्या गजब की चीज है, यानी हाईटेक जमाना होने के बाद भी, हाई एजुकेटेड लोग बसने के बाद भी क्या अंधविश्वास है। दरवाजे पे लगा दिया चंद हरी मिर्च और एक लेंबू। हैरत तो मुझको तब हुई हजरत जब मैं एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट लेके गया तो देखा डॉक्टर के दरवाजे पर भी हरी मिर्च और लेंबू टंगा हुआ है। मैं डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा मौलाना ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब ये हरी मिर्च और लेंबू से काम चल ही जा रहा है तो ऑपरेशन क्यों? क्या अंधविश्वास है। गोया जुलेखा बोल पड़ी अगर हुस्न यूसुफ का जलवा देखना चाहती हो तो एक छुरी और लेंबू। जमा हो गई दूसरे दिन मिस्र की सारी औरतें, हाथ में छुरी है,
हाथ में लेम्बू है, निगाहें पागर है, हुस्न पर्दे में है, आंखें मुंतसिर है, हुस्न पर्दे में है। बोल जोर से। अमा वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए दिल तड़प रहा। वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए आंखें बेचैन। तो जरा सोच, आला हजरत भी कोई वैसे नहीं होता जब हुस्न पैगंबर का वजीफा इश्क इस शान से इमाम इश्क मोहब्बत में पढ़ा। और पढ़ा तो क्या कहा, उठा दो पर्दा, जोर से उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर पारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नखा। गोया हुस्न पैगंबर के लिए हुस्न यूसुफ की झलक। बोल दो जोर से। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर है। जोर से बोलिए। हुस्न पर्दे में, आंखें मुंतजिर है। हुस्न पर्दे में, हाथ में छुरी है। हुस्न पर्दे में, हाथ में लेम्बू है। ऐलान होता, दिलों को थाम लो, निगाहों को संभाल लो। हुस्न दिखने वाला है जैसे ही पर्दा खिसका। हुस्न यूसुफ का जलवा दिखा, निगाहें टिक गई। ऐलान होता, लेम्बू काटो, निगाहें टिकी रही। छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही। लेम्बू कटते रहा, निगाहें टिकी रही। लेम्बू कट गया, निगाहें टिकी रही। उंगली कटते रही, निगाहें टिकी रही। लहू गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। उंगली कट गई, निगाहें टिकी रही। अब मुझको यही रुक के कहने दो, पूरी दुनिया के यहूदियों अरब के तख्त शाही पर बैठकर काबे के कमाई से शराब पीने वालों, मेरे नबी के दुश्मनों, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गर्दनें काट कर तुम मेरे कौम के जवानों के हौसले को पस्त नहीं कर सकते। तुम हमारी मसाजिद और मदारिस में बुलडोजर चलाकर मेरे कौम के जवानों के हौसले को कुचल नहीं सकते। हम जब हुस्न यूसुफ देखने वाले की उंगलियां कटते रही, दर्द का एहसास न हुआ। हम भी दीदार महबूब के लिए अपनी गर्दनें कटाते रहेंगे। हमें भी दर्द का एहसास नहीं। कोई है जो खड़ा होकर एक नारा लगा दे मजमे से? अरे नारा एक लगा दो खड़े होकर कोई। नारे तकबीर। अरे भाई नारे का जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलाद नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप मुजाहिद मिल्लत के नगरी में रहते हो और नारा नहीं लगा रहे? जिस मुजाहिद मिल्लत ने अरब में जाकर नारा लगाया था, उसके नगरी में रहने वाले को नारा याद नहीं? शायद तुझको पता नहीं है, जब मुजाहिद मिल्लत ने अलग नमाज पढ़ी थी, उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ करके अपनी अलग जमात की थी। बहुत डराया था मुजाहिद मिल्लत को। हबीबुर रहमान, देखिए लोहे की हथकड़ियां तेरे लिए, देख ये पैरों की बेड़ियां तेरे लिए। अब भी वक्त है, मान जा, कर ले इब्तिदा हरम के इमाम की।
तब मुजाहिद मिल्लत ने मुजाहिदाना तेवर में कहा था, जालिमों हबीबुर रहमान बरेलवी है, बरेलवी। हबीबुर रहमान अपनी गर्दन तो दे सकता है, किसी बदअकीदा के पीछे अपनी पेशानी नहीं झुका सकता। तब उनसे कहा था, हबीबुर रहमान अब भी वक्त है, मान जा, लौट जा अपने भारत की जमीन पर, लौट जा अपने उड़ीसा की धरती पर। ये तेरे भारत की जमीन नहीं, ये तेरा इलाका नहीं, ये तेरा एरिया नहीं, ये तेरा अपना इलाका नहीं। तब मुजाहिद मिल्लत ने उन अरब के कुत्तों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, रजा के गुलामों का कोई इलाका नहीं होता, बल्कि रजा का गुलाम जिस जगह अपना मुसल्ला डाल देता है वही उसका इलाका हो जाता है। वादी रजा की कोगे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। अच्छा, ये गजब बीमारी है ये वाली। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनेंगे तो एक बार पूरा मजमा या रसूल अल्लाह। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया, अभी इन शायरों को सुनना भी है। एक बात बताओ, अहमद रसूल का जुलूस निकाले थे ना, झूम के निकला था ना, लेकिन मैं जुलूस मोहम्मदी से पहले और अब भी जहां जाता हूं अपने कौम के नौजवानों को एक मैसेज और पैगाम देता हूं कि हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दिया। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने हमेशा लोगों की तकलीफें को दूर किया है। इसलिए मैं अपने जवानों को पैगाम दिया था कि जब आप सड़कों पर निकलो तो एम्बुलेंस हो, कोई परेशान हाल हो, उनका रास्ता आप मत रोको, पहले उनको जाने दो। और इस शान के साथ तुम सड़कों पर निकलो कि अपने तो अपने गैर भी देख के ये कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब 1500 साल बाद उम्मत इतनी अच्छी है तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे। तो जुलूस निकला था ना, निकला था ना। अच्छा, एक बात बताओ, जिस नबी की आमद का जुलूस लेकर आप निकले थे उस नबी की कुल जाहिरी उम्र कितनी थी? है किसी को पता? सुभान अल्लाह, कितनी? 63 साल। सब सुनो, कितनी उम्र थी? 63 ईयर, 63 साल। ऐलान नबूवत मुस्तफा ने कई साल की उम्र में की? सुभान अल्लाह। ऐलान नबूवत के बाद मुस्तफा मक्के में कितने साल रुके? मक्के में ऐलान नबूवत के बाद मुस्तफा मक्के में 13 साल। इसलिए मैं कहता हूं, जहां नाच सुनते हो वहीं पे बैठ के तकरीरें भी सुना। अगर किसी ने तुझसे पूछ लिया, बता जिस नबी की आमद का जुलूस लेके तुम निकले हो अपने नबी की जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। अगर नहीं बता सके तो बोलो शर्मिंदगी रुसवाई होगी कि नहीं होगी। इसलिए सब बातें सबको याद रखनी चाहिए। नबी की उम्र 63 साल, जिंदगी जाहिरी जिंदगी 40 साल में ऐलान नबूवत। ऐलान नबूवत के बाद मुस्तफा मक्के में रहे 13 साल और मदीने में रहे कितने साल? सुभान अल्लाह, कितने साल? ऐलान नबूवत के बाद वाली जिंदगी कितनी हुई? सिर्फ 23 साल। ऐलान नबूवत से पहले मुस्तफा ने कोई तबलीग नहीं की, कोई तबलीग नहीं की। यानी मुस्तफा ने सिर्फ 23 साल तबलीग किया है।
आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता और फूलता नजर आ रहा। मुस्तफा 40 साल तक मक्के में चुप रहे, चुप और चुप रहकर अपनी उम्मत को बता दिया कि अगर अपनी बात कहीं मनवाना चाहते हो तो पहले अपनी जात मनवाओ। 40 साल तक मुस्तफा चुप। अबू जहल ने कहा था मोहम्मद की तरह अमीन कोई नहीं। अबू जहल ने कहा था मोहम्मद की तरह सादिक कोई नहीं। उत्बा और शैबा जैसे काफिरों ने कहा था मोहम्मद की तरह इंसाफ करने वाला कोई नहीं। लेकिन 40 साल के बाद जब फारान की चोटी पर खड़े होकर पत्थरों के सामने झुकने वाली पेशानियों को, दरख्तों के सामने झुकने वाले सरों को, आग की पूजा करने वालों को जब एक खुदा के सामने अपने सर को झुकाने की दावत दी तो पूरा मक्का मेरे नबी के दुश्मन बन गए। क्या क्या जुल्म नहीं ढाया मेरे पैगंबर पर। राग में कांटे बिछाए गए, कांधे पर ओजड़ियां डाली गई, सर पे कूड़ा और करकट डाला गया। और जब तबलीग के लिए मेरे मुस्तफा ताइफ के मैदान में उतरे थे तो ताइफ की नौबाशों ने मेरे पैगंबर पर पत्थर बरसाना शुरू किया था। एक पत्थर एक कदम पे पड़ता, अभी उसका भी दर्द नहीं जाता कि दूसरे कदम पे दूसरा पत्थर पड़ जाता। नालैने पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे। लेकिन वाह रे मुस्तफा, पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने उम्मत को हिदायत के राह दिखाते रहे। नबी रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश के लिए दुआएं देते रहे। तभी तो आला हजरत फरमाते कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। वो मुस्तफा जब 12 रबीउन नूर को मक्के के वादी में सुबह के सादिक के वक्त आमना के आंगन में कदम रखा। कदम रखने के बाद अपने कबीले वालों को नहीं ढूंढा, अपने खानदान को नहीं ढूंढा, अपने रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ एक सदा बुलंद की, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की मशीयत आवाज देती, महबूब अब तक तो उम्मत ने आपको देखा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको जाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, और अपनी उम्मत को आप अपने हवाले मांग रहे हो। नबी ये रहमत फरमाते परवरदिगार उम्मत पहचाने ना पहचाने, तेरा महबूब अपनी उम्मत को पहचान रहा है। पूरा मक्का मेरे नबी का दुश्मन, और मक्के में जब लोगों ने देख लिया कि मुस्तफा की सीरत और मुस्तफा की सूरत देखकर लोग कलमा पढ़ने लगे, तब उनके पेट में दर्द हुआ कि अब रोको मोहम्मद को। अगर रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया में ये इस्लाम फैला देगा, इसलिए रोको।
आज की रात बड़ा सुनहरा मौका है, उसे खत्म कर दो। न रहे बांस न बाजे बांसुरी। एक मीटिंग किया मक्के के बड़े बड़े काफिरों ने कि आज मोहम्मद अपने मकान में सो रहे, चारों तरफ से घेर लो और एक ही साथ तलवारों से हमला करो। एक साथ जब 20, 25, 100, 50 तलवारें गिरेगी तो पैगंबर की कसर किसकी तलवार से कटेगी, कोई नहीं जानता। और जब ये नहीं मालूम कि कातिल कौन है तो फिर किसी को कोई सजा भी नहीं मिलेगी। इधर मक्के के दारुन नदवा में नबी के कत्ल का मंसूबा तैयार होती रहा, इधर हुजरे रसूल में जिब्रील उतरती रही। अरे बोल दो, ए नबी हिजरत कीजिए, रब फरमा रहा रसूल मक्का छोड़िए। अब अल्लाह के पैगंबर सहाबा में सबसे कमजोर, जिस्म के एतबार से हजरत, ईमान के एतबार से नहीं, जिस्म के एतबार से सबसे कमजोर, सबसे नहीं सुना तवा, सबसे लागर हजरत अबू बकर से फरमाते, अबू बकर तुम मेरे साथ चलो। बोल दो, बोल दो। मौला अली से फरमाते, अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मौला अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं भी चलूंगा, दुश्मनों की यलगार है मैं भी चलूंगा, कातिलों की नंगी तलवार है मैं भी चलूंगा, दुश्मन दरवाजे पे तलवार लिए खड़े हैं मैं भी चलूंगा। मेरे नबी फरमाते, अली ए अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह उठना यतीमों के माल यतीमों को, गरीबों के माल गरीबों को, मिस्कीनों के माल मिस्कीनों को, अली सब की अमानत दे दे न तबाना। अरे बोल दो, बोल दो। अब मैं काजी महल्ला के लोगों से पूछूं, लोगों अगर आपका ईमान जिंदा हो तो हमें आप एक बात बता दूं, आपके दरवाजे पे कोई AK-47 लिए खड़ा हो, इस इंतजार में कि जैसे ही दरवाजा खुले फायरिंग शुरू, और पूरे 47 के 47 उसके सीने में उतार दो। बोलो पूरी रात तक चैन की नींद अपने बिस्तर पे सो पाओगे? अरे बोलो ना। लेकिन मौला अली फरमाते, अली को पूरी जिंदगी वैसी नींद आई ही नहीं जैसी नींद हिजरत के रात नबी के बिस्तर पे आई थी। बोल जोर से, बोल जोर से। ए अली दुश्मनों की यलगार ये नींद आई कैसे, कातिलों की नंगी तलवार ये नींद आई कैसे, दरवाजे पे दुश्मन तलवार लिए खड़े थे, नींद आई कैसे? तो मौला अली फरमाते, अली रोजाना सोता था तो अली की जिंदगी की कोई सामिन नहीं था, आज नबी ने अली की जिंदगी की जमानत ले लिया। अली सबका सामान देकर तुम मुझ तक नहीं आ जाओगे, अली तेरी मौत आ ही नहीं सकती है। अरे अली तुझको दुनिया की कोई ताकत मार भी नहीं सकती है, जोर से बोल। अब चले साथ में सैयदना अबू बकर। मैंने आलम तसव्वुर में पूछ लिया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये कमजोर अबू बकर को क्यों लिया? अली को लिए होते जिनके बाजुओं से जमाना पनाह, अली को लिए होते जो अबू तुराब थे, ये कमजोर अबू बकर को क्यों लिया? तो मेरे नबी फरमाते, लोगों अली को अपने बिस्तर पे सुला कर अली की ताकत बचानी थी, और अबू बकर को अपने साथ में लेकर अबू बकर को ताकतवर बनाना था। ये लोगों जो सो रहा है वो बड़ा ताकतवर है, और जो मेरे साथ चल रहा है ये बड़ा तकवे वाला। जोर से बोल दो। अब चले साथ में कमजोर अबू बकर। जहां तक रेतीली जमीन थी नबी पैदल चले, पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई। मुस्तफा फरमाते, अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार को सवार करो।
बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मैंने देखा है जबले सौर, अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के तौर पे हजरत सन 2015 में ये गुनहगार भी अपने वालिदैन के साथ हज्जे बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। हजरत जब मैं जबले सौर के करीब पहुंचा ना तो मैं अपने रात को रोक नहीं सका। जबले सौर की ऊंचाई 5400 फीट है। कितनी ऊंचाई है? हम जैसे जवानों को हजरत 10 घंटे लगे थे, 10 घंटे लगे थे ऊपर से नीचे आने में। जब मैं उस पहाड़ के करीब गया तो अपने आप को रोक न सका और मेरे दिमाग में बस वही तारीख। आज तो पाकिस्तानी लोग पत्थर काट काट के रास्ता बना दिए, उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। मेरे मुस्तफा को सैयदना अबू बकर अपने कांधे पे लेकर कैसे चढ़े होंगे। तब मेरे ईमान ने मुझको ललकार के कहा, जो बात अक्ल तस्लीम ना करे उसी को तो मोजेज़ा कहते। बोल दो जोर से। चले चले मुस्तफा फरमाते अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ, अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार को सवार करो। अब थोड़ी देर के लिए इस तारीख को यही रोकिए और चलिए देखिए फतेह मक्का का दिन है। जब मुस्तफा ने मक्का को फतह किया, खाना काबा के अंदर 360 बुत थे। मेरे पैगंबर ने सबसे पहले खाना काबा को उन बुतों से पाक किया। एक बुत था जो सबसे बड़ा था, वो सबसे ऊपर था, वहां तक किसी का हाथ नहीं जा रहा था। मौला अली ने अपना कांधा आगे बढ़ा दिया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे कांधे पे इसको चढ़ के उतार लीजिए। मेरे नबी फरमाते, अली ए अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं सह सकोगे। या रसूल अल्लाह, कल खाना काबा में मौला अली नबूवत का बोझ ना उठा सके, आज कमजोर अबू बकर के कांधे पे मुस्तफा चढ़ रहे। या रसूल अल्लाह, ये कमजोर अबू बकर कैसे लोड उठा लेगा। तो मेरे नबी फरमाते, ए लोगों, कल खाना काबा में अली को अपने कांधे पर उठाकर बताना था कि जिसको नबी उठा देगा उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। और आज अबू बकर के कांधे पे चढ़ के बताना था कि मेरे बाद अगर मेरी खिलाफत का कोई लोड उठाने वाला होगा, पगला हजरत अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब हिजरत की रात, कमजोर अबू बकर साथ, दुश्मन लगाए घात, हो रही रहमत की बरसात। जोर से जहां तक रेतीली जमीन नबी पैदल, पहाड़ की चढ़ाई शुरू। मुस्तफा फरमाते, अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार को सवार करो। सैयदना अबू बकर बैठ गए। मुस्तफा जाने रहमत अबू बकर के कांधे पे सवार है। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने सोचा, बड़ा सुनहरा मौका है, कभी दाहिने कदम को चूमती। बोल बोल या रसूल अल्लाह, जो तुझे चूमे वो चूमता रह जाए और जो तुझको देख के झूमे वो झूमता रह जाए। सैयदना अबू बकर ने सोचा, बड़ा सुनहरा मौका है, कभी दाहिने कदम को चूमती, कभी बाएं कदम को चूमती। मेरे नबी ने शिर्क का फतवा नहीं लगाया, मेरे नबी ने नाजायज और हराम नहीं कहा। मोहब्बत से पूछते, अबू बकर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा।
सैयदना अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर अपनी किस्मत की मेराज कर रहा है। मुस्तफा फरमाते, कैसी मेराज? अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज तो लामकाम में हुई थी, अबू बकर की मेराज आपके तलबे में हो रही है। बोल जोर से। अबू बकर, अबू बकर, अल्लाह, अजमत मेरे रसूल की काबे से पूछिए, अबू बकर से, उमर से, उबैदा से पूछिए, पूछते नबी पे मोहरे नबूवत को चूम कर क्या लुत्फ मिल रहा था उकासा से। जहां तक रेतीली जमीन नबी पैदल पहाड़ की चढ़ाई, मुस्तफा फरमाते अबू बकर इधर बैठ गए। सैयदना अबू बकर के कांधे पे मुस्तफा पहाड़ की चढ़ाई शुरू। सुनेंगे थोड़ी देर की, ज्यादा वक्त हो गया, सुनेंगे तो जरा झूम के बोल दो, और जोर से, और जोर से। सुभान अल्लाह। पहाड़ की चढ़ाई शुरू। चढ़ते 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 5400 फीट चढ़ रहे। कांधे पे मुस्तफा है, चढ़ रहे। कांधे पे कौनैन के ताजदार हैं, चढ़ रहे। चढ़ते चढ़ते जब उस गार के मंजिल में आए, जिस गार को गारे सोर कहते हैं, हजरत आज भी सुराख मौजूद है। जब उस गार के मंजिल में आए तो गार के अंदर पहले गए हजरत अबू बकर। तरीके अदब क्या था? नबी जाते आगे आगे, अबू बकर आते पीछे पीछे। लेकिन उस गार के अंदर पहले गए हजरत अबू बकर। सबसे पहले उन्होंने गार की सफाई किया। जहां जहां सुराख नजर आए सबको भर डाले। एक सुराख बाकी है जिसको भरने के लिए अबू बकर के पास ना कोई कागज है ना कोई कपड़ा है। हजरत अबू बकर ने उस सुराख में लगा दिया अपना पांव का अंगूठा, और अंगूठा लगाए लगाए अंदर ही से आवाज देती, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, गार है तैयार, आ जाइए सरकार, आ जाइए। मुस्तफा फरमाते, अबू बकर तुम इतनी जल्दी इतने बड़े गुस्ताख हो गए, खुद निकल कर आने के बजाय तुम अंदर ही से बुला रहे हो। सैयदना अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पे कुर्बान, अबू बकर गुस्ताख नहीं है, ये तो अबू बकर की मजबूरी है, और इसी मजबूरी में हकीकत भी है। इधर अबू बकर सुराखों को भर रहे, उधर नबी के दीदार के लिए अजदहा सर पटक रहा। इधर अबू बकर सुराखों को भर रहे, उधर नबी के दीदार के लिए सांप तड़प रहा। लेकिन वो सांप भी बड़ा चालाक था कि बस यही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं कौनैन के ताजदार की जियारत करूंगा। लेकिन आलमगीर, जब अबू बकर ने सुराखों को बंद करना शुरू किया तो अब ये अंगूठा हटाने को तैयार नहीं। तब सांप ने धीरे से अपने फन को निकाला, अबू बकर के अंगूठे में लगाया। अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा और दबाया, अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब जरा कस के दबाया, अबू बकर हटा लो, फिर भी नहीं हटाए। तब दांत खड़ाया, गोया सांप ने नबी के कायनात की अकीदत में नबी के उम्मतियों को जीने और मरने का मिजाज दे रहा है कि अगर कोई रोके मज़ारों की ज़ियारत से, अगर कोई रोके वलियों की ज़ियारत से, अगर कोई रोके जुलूस मोहम्मदी से,
तो पहले इल्तिजा करो, फिर भी न हटे तब बाजू लगाओ, फिर भी न हटे तब दांत गड़ाओ। अरे मैं सांप होकर अबू बकर से टकरा गया, तुम नबी की उम्मती होकर गुस्ताखे रसूल से क्यों नहीं टकरा सकते हो? मुझसे सबक हासिल करो। अबू बकर हटा नहीं रहे थे, मैं अपनी जुबान सटा रखा था, फिर भी नहीं हटाई। तब जरा और दबाया, फिर भी नहीं हटाई। तब किचकिचा के दबाया, फिर भी नहीं हटाई। तब उसके जिस्म में पॉइजन डाला। जब अबू बकर के जिस्म में पॉइजन फैलने लगा, जब अबू बकर की आंखें बंद होने लगी, जब अबू बकर का चेहरा जर्द होने लगा, कौनैन के ताजदार फरमाती, अबू बकर ये तेरी आंखें क्यों बंद होती, ये तेरा चेहरा क्यों जर्द होता, ये तेरा बदन क्यों पीला होता? हजरत अबू बकर जवाब देते, या रसूल अल्लाह, उसने डस लिया। बोल जोर से, बोल जोर से। क्या कहा? वाह 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 वाह। क्या कहा? उसने डस लिया। मुस्तफा फरमाते, किसने डसा? अबू बकर किसने डसा? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जिसके रास्ते में रुकावट था उसने काटा है, उसने। मुस्तफा फरमाते, दिखाओ तो अबू बकर कहाँ काटा है, दिखाओ तो। जैसे ही हजरत अबू बकर ने सुराख से अंगूठा हटाया, इधर इसका भी काम हो गया। बोल जोर से। अजदाहा सीधे गार के अंदर और फन फैला के बोल पड़ा, है अबू बकर, अब दोबारा मत लगाना, अब दोबारा मत लगाना। अरे अबू बकर, अपना अंगूठा हटाए रहो। और एक कौनैन के ताजदार, आप अपना रूबे अनवर झुकाए रहो, ताकि मैं तुझको देखता रहूं, मैं तेरी दीद करता रहूं। इसलिए कि इस गार में बरसों से फकत इसी इंतजार में बैठा था कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। अच्छा, वो सांप को कैसे पता था कि इसी गार में मुस्तफा आएंगे? गोया वो सांप जरूर था, आज का ये सड़ा हुआ वहाबी नहीं था। मुस्तफा फरमाते, अबू बकर दिखाओ कहाँ काटा है। अंगूठा आगे बढ़ाया, या रसूल अल्लाह, यहाँ काटा है। मेरे मुस्तफा ने कोई दवा नहीं दी, किसी तबीब से नहीं दिखाए। मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे देहन निकाला। अरे बोल दो यार। और अपना लुआबे देहन निकाल कर अबू बकर के अंगूठे में लगा दिया। तारीख गवाह है, जैसे ही मुस्तफा का लुआबे देहन अबू बकर के अंगूठे में लगना था, मैं अबू बकर की आंखें खुल गई। चेहरा जैसे पहले था उससे भी ज्यादा तरोताजा हो गया। तो मुझको कहने दो लोगों, जब मेरे नबी के लुआबे देहन का ये आलम है, तो मेरे नबी के मुकम्मल जलवे का आलम क्या है? कैसे जलेगा जो है वफादार मुस्तफा, कैसे जलेगा जो है वफादार मुस्तफा, जबकि करम करेंगे खुद सरकार मुस्तफा। और मारा है सांप ने ये सोच कर फकत, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदार मुस्तफा, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदार मुस्तफा। आज कुछ लोग कहते कि नबी मेरी तरह, बोल दो माज़अल्लाह, नबी मेरे बड़े भाई की तरह, बोल दो माज़अल्लाह। मैं कहता हूँ जालिम, मुस्तफा खारा कुआं में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। अबे तू अच्छा पानी में थूक दे तो पानी में पॉइजन फैल जाए। मुस्तफा आटा में थूक दे तो कई सौ सहाबा कराम शिकम शेर होके खाए। तू आटा में थूक दे तो तेरी बीवी का चप्पल तेरे गाल पे पड़े। कहते नबी मेरी तरह, जालिम, रब ने नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं है।
रब ने कहा महबूब ये दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से, जहां चाहा नदी रखा, जहां चाहा नाला रखा, जहां चाहा ताड़ रखा, जहां चाहा पेड़ रखा। महबूब ये दुनिया मैंने बनाई अपनी मर्जी से, तुझे बनाया तेरी मर्जी से। तेरी मर्जी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तेरी मर्जी। इसलिए महबूब जो तेरा होगा वही मेरा होगा, और जो तेरा नहीं वो कयामत तक मेरा नहीं। इसलिए आखिर में दुआ करो मेरे मालिक हम जब तक जिए गुलाम मुस्तफा बनकर, बोल दो आमीन। दम तोड़े तो गुलाम मुस्तफा बनकर, कब्रों में लेटाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर, मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं, कभी तो उनको रहम आएगा, कभी तो उन्हें तरस आएगा, कभी तो उन्हें ख्याल आएगा कि हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। जिस दिन मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। देखते थे उन्हें हैरत से जमाने वाले, देखते थे